दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, दुनिया के ज्यादातर देशों को किसी न किसी पश्चिमी देशों द्वारा कब्जा करके वहां के लोगों को लूटा गया है। लेकिन आप लोगों को आज मैं दोस्तों एक ऐसे देश के बारे में बताने वाला हूं जो दक्षिण पूर्वी एशिया महाद्वीप का एकमात्र ऐसा देश है जिसे कभी कोई यूरोपीय देश कब्जा नहीं कर पाया। दोस्तों, एक ऐसा देश जहां पर बिना अंडरवेयर पहनकर आप बाहर नहीं निकल सकते। यही देश दुनिया का सबसे ज्यादा चावल एक्सपोर्ट करते हैं। पूरी दुनिया के पाए जाने वाले जानवरों की प्रजातियों में 10वां हिस्सा इस देश में पाया जाता है। इस देश की नाइट लाइफ कमाल की है और हर साल लाखों की संख्या में भारतीय भी इस देश में छुट्टी बिताने के लिए जाते हैं। हम बात कर रहे हैं दोस्तों दुनिया के सबसे खूबसूरत देशों में से एक थाईलैंड के बारे में, जिसे लैंड ऑफ स्माइल भी कहा जाता है। दोस्तों, सीट बेल्ट बांध लीजिए और तैयार हो जाइए एक बार फिर से दुनिया के एक बेहतरीन देश के टूर के लिए। दोस्तों, थाईलैंड में वो खूबसूरती है जो शायद ही दुनिया के किसी दूसरे देशों में आपको देखने को मिले, और ऐसी कई रोचक बातें हैं जो इसे बाकी देशों से अलग बनाती है। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों थाईलैंड के एरिया के बारे में। क्षेत्रफल के हिसाब से थाईलैंड दुनिया का 50वां सबसे बड़ा देश है, जिसका कुल क्षेत्रफल 5,13,120 स्क्वायर किलोमीटर है। ये देश 4 देशों के साथ सीमा साझा करता है। म्यांमार उत्तर और पश्चिम में, उत्तर और पूर्व में लाओस, दक्षिण पूर्व में कंबोडिया और दक्षिण में मलेशिया। दोस्तों, थाईलैंड का ऑफिशियल नेम है द किंगडम ऑफ थाईलैंड। आपको बता दें, थाईलैंड को पहले सियाम नाम से जाना जाता था। साल 1948 में इसका नाम बदलकर थाईलैंड रखा गया। हालांकि कुछ लोग थाईलैंड को आज भी सियाम नाम से ही पुकारना पसंद करते हैं। खास तौर से ये यहाँ पर बसने वाले चीनी लोग हैं। अब बात करते हैं दोस्तों थाईलैंड की पॉपुलेशन के बारे में। आपको बताना चाहेंगे इस देश की जनसंख्या करीब 7 करोड़ है, जो इसे दुनिया के 20 सबसे ज्यादा आबादी वाले देशों की लिस्ट में शामिल करता है। इसमें से करीब 95% लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं यहाँ पर आज भी भगवान विष्णु और भगवान शिव को पूजा जाता है। दरअसल यहाँ का राज परिवार अपने आप को भगवान राम के बेटे कुश का वंशज मानते हैं। आपको जान के हैरानी होगी कि थाईलैंड का राष्ट्रीय ग्रंथ राम किएन है, जो रामायण का ही थाई संस्करण है। यहाँ का राष्ट्रीय चिन्ह गरुड़ है, और ये तो आप जानते होंगे कि गरुड़ को भगवान विष्णु का वाहन माना जाता है। दोस्तों, आप अगर थाईलैंड में जाना चाहते हैं तो एक बात जरूर ख्याल रखिए। आपको मैं बताना चाहूंगा, इस देश में शाही परिवार का अपमान करना एक क्राइम माना जाता है, चाहे वो इस देश के निवासी करें या फिर किसी और देश के। ये नियम हर किसी पर लागू होता है। इस देश से आए पर्यटक भी अगर यहाँ राज परिवार का अपमान करते हैं या उनकी आलोचना करते हैं तो उन्हें जेल हो सकती है। दोस्तों, थाईलैंड में एक ऐसा नमूना है जो आप जानकर चौंक जाएंगे। इस देश में आप बिना अंडरवियर पहने बाहर नहीं निकल सकते। अगर आप गलती से भी कोशिश करते हैं तो आपको जेल की हवा खानी पड़ेगी। अगर आप सोच रहे हैं भाई कि किसे पता चलेगा अंडरवियर पहना है या नहीं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा ऐसी गलती आप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। आपको हम बता दें, थाईलैंड में हर जगह ऐसी मशीन लगाई गई है जिससे आसानी से ऐसे लोगों को पकड़ा जा सकता है। थाईलैंड को हाथियों का देश भी कहा जाता है। इस देश में करीब 5,000 हाथी हैं, जिसमें से आधे से ज्यादा पालतू हैं। यहाँ के लोगों का हाथियों से बहुत लगाव है, जो आपको शायद ही दुनिया के किसी दूसरे देशों में देखने को मिलेगा। वैसे तो पूरी दुनिया के लोग कुछ न कुछ अंधविश्वास मानते ही हैं, लेकिन यहाँ के लोगों में भूत प्रेतों को लेकर एक अजीब किस्म की मान्यता है। यहाँ कई लोग भूत प्रेतों से बचने के लिए अपने घर में उनके लिए एक अलग कमरा तक बनवाते हैं। जी हाँ, दुनिया के कई देशों में दोस्तों शरीर के किसी खास अंग को लेकर अलग अलग मान्यताएं होती हैं। थाईलैंड में भी कुछ ऐसा ही है। यहाँ के लोग माथे को अपने शरीर का सबसे पवित्र अंग मानते हैं। यहाँ किसी दूसरे इंसान के माथे पर हाथ लगाना अच्छा नहीं माना जाता है। यहाँ के लोग ऐसा करने से बचते हैं। वैसे तो लगभग हर देश किसी न किसी का गुलाम रह चुका है, लेकिन थाईलैंड एक ऐसा दक्षिण पूर्व एशियाई देश है जो कभी किसी यूरोपीय देश द्वारा गुलाम नहीं बना। हालांकि यूरोपीय शक्तियों के साथ हुई लड़ाई में इसे कुछ प्रदेश लौटाने जरूर पड़े थे, जो आज म्यांमार और मलेशिया का हिस्सा है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक का नाम एक खास वजह से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। दोस्तों, आपको शायद पता ना हो, लेकिन हम आपको बता दें, इस शहर का नाम दुनिया के सबसे लंबे नामों की लिस्ट में शामिल है। बैंकॉक तो इसका अंग्रेजी नाम है, असल में इसका पूरा नाम संस्कृत और पाली भाषा से मिलकर बना है। ये नाम इतना बड़ा है कि आप इसे ठीक से बोल भी नहीं पाएंगे। वैसे दोस्तों, हम भी इसका पूरा नाम पढ़ नहीं पाएंगे।
स्क्रीन पर देखकर आप पढ़ सकते हैं। इतना बड़ा नाम है भैया कि इसे पढ़ते पढ़ते शायद आप थाईलैंड ही पहुंच जाएं। दोस्तों, बैंकॉक दुनिया के सबसे ज्यादा गर्म शहरों में से एक है। यहाँ का सबसे ज्यादा गर्म महीना अप्रैल होता है। इस महीने में यहाँ सोंक्रन त्योहार मनाया जाता है, जो बिल्कुल होली की तरह है, लेकिन इसमें रंगों की जगह सिर्फ पानी का इस्तेमाल होता है। दुनिया की सबसे बड़ी सोने की बुद्ध मूर्ति थाईलैंड में बनाई गई है, जिसका वजन 5500 किलोग्राम है और इसकी कीमत $250 मिलियन है। दोस्तों, क्या आपको दुनिया के सबसे बड़े सांप का नाम पता है? अगर नहीं तो भाई कोई बात नहीं, हम आपको बता दें। इसका नाम है रेटिकुलेटेड पाइथन, जो लंबाई के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा सांप है। ये थाईलैंड में ही पाया जाता है। दोस्तों, अब आप लोगों को लेकर चलते हैं थाईलैंड के कुछ फेमस टूरिस्ट प्लेसेस पर, जहां दुनिया भर से लाखों की संख्या में टूरिस्ट अपनी छुट्टियां बिताने के लिए आते हैं। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहेंगे, हर साल करीब 16 मिलियन सैलानी इस देश में आते हैं। बैंकॉक। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको लेकर चलते हैं थाईलैंड के सबसे बड़े शहर और राजधानी बैंकॉक में। बैंकॉक थाईलैंड का वही शहर है जहां हर आयु वर्ग के लोग जरूर आना पसंद करते हैं। ये शहर थाईलैंड का सबसे खूबसूरत और आधुनिक शहर है, जो ऊंची ऊंची गगनचुंबी इमारतों, लग्जरी होटल्स, शानदार नाइट लाइफ और कई खूबसूरत समुद्री तटों के लिए दुनिया में सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में शामिल है। बैंकॉक में कई पवित्र बौद्ध मंदिर हैं, जो विशेष रूप से दर्शनीय हैं। बैंकॉक न केवल अपनी आधुनिक जीवन शैली के लिए जाना जाता है, बल्कि ये शहर अपनी प्राकृतिक सुंदरता से पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। इसके अलावा ये जगह अपनी स्थानीय स्वादिष्ट व्यंजन के लिए भी मशहूर है। बैंकॉक आने वाला हर सैलानी यहाँ के स्थानीय भोजन का मजा जरूर लेता है। फुकेट। दोस्तों, थाईलैंड के दक्षिण प्रांत में स्थित फुकेट थाईलैंड का सबसे बड़ा द्वीप है और अंडमान सागर में स्थित है। फुकेट थाईलैंड में सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला स्थान है। विशेष रूप से फुकेट अपने खूबसूरत समुद्र तट, सफेद रेत, नीले साफ पानी और पानी के खेल के लिए पर्यटकों को काफी आकर्षित करता है। साथ ही ये जगह अपनी शानदार नाइट लाइफ और ताजे स्वादिष्ट समुद्री भोजन के लिए भी जानी जाती है। जो लोग एकांत जगहों की तलाश करते हैं, उनके लिए ये जगह किसी स्वर्ग से कम नहीं है। यहाँ पर कई खूबसूरत और शांत जगह है, जहाँ प्रकृति के मनोरम दृश्यों को करीब से देखा जा सकता है। पटाया। थाईलैंड के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है पटाया, जो थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक से लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये थाईलैंड के पूर्व में स्थित एक खूबसूरत शहर है। ये स्थान अपने सुंदर समुद्री तटों और कुछ अद्भुत पर्यटन स्थलों के लिए जाना जाता है। पटाया में घूमने के लिए कई शानदार जगह हैं, जहां पर्यटक यहाँ के इतिहास, जीवन शैली, संस्कृति और परंपरा से रूबरू हो सकते हैं। पटाया अपनी शानदार नाइट क्लब, रेस्टोरेंट्स और आधुनिक शॉपिंग मॉल्स के लिए भी काफी फेमस है। साथ ही साथ यहाँ स्थित सुंदर रेतीले समुद्र तटों और शांत वातावरण पर्यटकों को अपनी ओर खींचते हैं। सूरत थानी। दोस्तों, सूरत थानी थाईलैंड के सबसे पुराने शहरों में से एक है, जो थाईलैंड के दक्षिण प्रांत में स्थित है। ये शहर थाईलैंड देश का 8वां सबसे बड़ा शहर भी है। सूरत थानी का अर्थ होता है अच्छे लोगों का शहर। ये द्वीप अपनी प्राकृतिक सुंदरता, समृद्ध वनस्पतियों और प्राचीन मंदिरों के लिए एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में शामिल है। क्राबी। क्राबी थाईलैंड के दक्षिण प्रांत में स्थित एक बहुत ही खूबसूरत और आश्चर्यजनक शहर है। ये अपने अद्भुत समुद्र तटों, प्राकृतिक दृश्यों और चूना पत्थरों की संरचनाओं के लिए प्रसिद्ध है। सफेद रेत से ढके व्यापक समुद्र तटों और शांत वातावरण के अलावा घने हरे भरे जंगल पर्यटकों के लिए एक मुख्य आकर्षण का केंद्र है। क्राबी प्राकृतिक प्रेमियों के लिए एक शानदार जगह है और जो लोग एकांत और शांत जगह की तलाश करते हैं, उनके लिए ये सबसे अच्छी जगहों में से एक है। लोप बुरी। दोस्तों, लोप बुरी थाईलैंड के मध्य में स्थित ऐतिहासिक शहरों में से एक है, जिसे बंदरों का शहर या मंकी सिटी के नाम से भी जाना जाता है। ये शहर थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक से लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये एक ऐसा शहर है जहां प्राचीन मंदिर के अलावा ऐतिहासिक खंडरों को देखा जा सकता है। लोप बुरी थाईलैंड के सबसे पुराने शहरों में से एक है, जो दुनिया भर के लोगों के लिए एक आकर्षक और मशहूर पर्यटन स्थल है। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इनमें से ऐसी कौन सी जगह थी जो आपको सबसे अच्छी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे आपसे हमारी कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक